मैं दीपक कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता। आज उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे आपका उत्तल लेंस बना हुआ है और उत्तल लेंस में एक तरफ ये वस्तु रखी है, एक तरफ इमेज बना हुआ है, तो वस्तु से इमेज तक की दूरी यानी पूरी दूरी है वो हमारी ए है, हमें ये निकालना है। तो ध्रुव से तो मालूम ही है, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u है और ध्रुव से जो इमेज तक की दूरी है वो b है। चिन्ह प्रॉपर्टी से ले लेंगे बाद में। सबसे पहले हमें लेंस का सूत्र आना चाहिए और लेंस के सूत्र मैंने ड्राइव करा रखे हैं पहले ही। तो लेंस का सूत्र है लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब इनकी जो दूरियां लेंगे वो चिन्ह प्रॉपर्टी से लेंगे। P से यानी ध्रुव से जो प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र से वस्तु तक की दूरी है वो u है। तो वस्तु की दूरी कितनी है? u। यहाँ ले लेंगे वस्तु की दूरी कहाँ से? ध्रुव से। कितनी है? u बराबर माइनस का u। चलो ऐसे ही v बराबर में धनात्मक रखेंगे इसको v। अच्छा, उसके बाद f बराबर हो जाएगा आपका f बराबर में f। तो रखते हैं लेंस के सूत्र में। तो 1/f बराबर b की जगह कितना लगाएंगे? 1/v और ये लगाएंगे u की जगह माइनस का u, माइनस 1/-u। तो 1/f बराबर 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/u। ये हो जाएगा। इधर एलसीएम लेंगे इसका। तो 1/f बराबर ub आपका एलसीएम, तो ये हो जाएगा u प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ub बराबर u प्लस का v इंटू एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? इसका वर्क कर देंगे, या फिर थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं। f के इधर ले आएंगे u प्लस का v बराबर u प्लस का v बराबर ub अपॉन में f। यहाँ लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कुछ नहीं किया। सबसे पहले लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र मालूम है हमें कितना होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अच्छा, चिन्ह प्रॉपर्टी से वस्तु की दूरी है प्रकाश केंद्र से वो कितनी है? u बराबर माइनस का u। और प्रतिबिंब है प्रकाश केंद्र से इमेज तक की दूरी वो b बराबर b और फोकस दूरी है वो f है। तो 1/f v की जगह v और माइनस का u, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका, u भी एलसीएम। तो 1/f बराबर u प्लस का v अपॉन में ub। क्रॉस मल्टीप्लाई, समीकरण 1 दे देंगे। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे, u प्लस का v इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो u प्लस का b बराबर u स्क्वायर b स्क्वायर, या ऐसे लिख दो ub का वर्ग अपॉन में f स्क्वायर। देखो इस रूप को कैसे लिख सकते हैं? v माइनस का u का होल वर्ग प्लस 4ub। तो ये समझ में आ गया होगा कहाँ से आ गया ये 4ub। मैं थोड़ा आगे और बढ़ाता हूँ इसको, पहले पूरा लिख दूँ उसके बाद समझाऊँगा ये कहाँ से आ गया। आप यहाँ मैं समझा देता हूँ, थोड़ा इधर ही समझा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा v माइनस का u का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस का 2ub
और प्लस का कितना है 4UV, तो कितना आ जाएगा यहाँ v माइनस यू बराबर हो जाएगा आपका v² प्लस का u² प्लस का, यानी 4UV से 2UV चले जाएंगे तो प्लस के 2UV। अच्छा, v माइनस का u का होल स्क्वायर बराबर ये कितना बन जाएगा v प्लस u का होल स्क्वायर, यानी ये पक्ष और ये पक्ष बराबर हैं, क्योंकि हम इसकी जगह इतना रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में देखो हमारे दोनों बराबर आ गए ना, तो इतने की जगह हम कितना रख सकते हैं u प्लस v की जगह हम इतना रख सकते हैं, क्योंकि इसे तोड़ जो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, होल स्क्वायर तोड़ने के बाद जो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा क्रिएट होके वो वही यही आ जाएगा u प्लस v का होल स्क्वायर। तो हम u प्लस v का होल स्क्वायर की जगह इतना पूरा लगा सकते हैं ना, इसको जैसे का तैसे रखेंगे उधर। तो ये अगर आता है नहीं आता है साइड में इसे भी आप लिख लेंगे, इतनी कैलकुलेशन नहीं करानी थी लेकिन आपको समझाने के लिए कराई। चलो बढ़ जाते हैं आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, एक नीचे मान लो, ये आपके संकेत के लिए कर दिया मैंने, आप इसे देख सकते हैं कि कहाँ से रख दिया कैसे रख दिया। तो यहाँ पे ऐप का मल्टीप्लाई करेंगे और एक का उसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर और हो जाएगा ऐप स्क्वायर प्लस का ऐप का इसमें करो ऐप स्क्वायर का इसके साथ, तो 4UV ऐप स्क्वायर बराबर में आ जाएगा UV²। ठीक है, पंक्षांतर कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर ऐप स्क्वायर बराबर UV² माइनस का 4UV ऐप स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो u माइनस यानी b माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू ऐप स्क्वायर है, वो धनात्मक होगा। थोड़ा इधर से बिगाड़ देते हैं, हटा सकते हैं इसको। इधर देखेंगे कितना हटा देंगे और ये लिखेंगे v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू ऐप स्क्वायर बराबर कैसा होगा धनात्मक, क्योंकि यह 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यह 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही बचा कितना UV² माइनस 4UV ऐप स्क्वायर, ये भी धनात्मक होगा क्योंकि ये भी 0 से, इसका मतलब ये है कि 0 से कैसा, ये भी 0 से बड़ा होगा, 0 से ज़्यादा होगा। अब हम इसे लेते हैं UV² माइनस का 4UV ऐप स्क्वायर, 0 से ज़्यादा होगा तो 0 छोटा होगा। UV² माइनस का 4UV ऐप स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, तो भाई 0 छोटा है ये बड़ा है, पहले ही बता दिया। ये धनात्मक किस लिए हुआ, धनात्मक इसलिए माना गया क्योंकि 0 से ज़्यादा है ये पक्ष। UV² पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4UV ऐप स्क्वायर। अच्छा, यहाँ काट देंगे UV², यहाँ UV² नहीं होगा, U²V² होगा। कहाँ गलत कर दिया ये U²V² है, सब में कर लेंगे आप, कोई बात नहीं। U² और तो नहीं रह गया कहीं, सही है। U² और V², U² सही है। अब काट लो इसको, एक एक पावर यहाँ से कट जाएगी UV से, बचा कितना UV इज़ ग्रेटर देन 4F², बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, UV का मान समीकरण 1 से रखने पर, UV का मान समीकरण 1 से रखने पर, UV का मान कहाँ दिखाई दे रहा है, UV बराबर में समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट में दिया है UV इक्वल टू U प्लस V इंटू F, जहाँ UV है वहाँ मान लगा देंगे। इधर से हटा लेते हैं इसको, कर लिया होगा।
हटो। यू बी का मान कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। यू बी इज़ ग्रेटर देन 4f²। लगाओ इसमें, यू बी की जगह लगाएंगे u प्लस वी इंटू एफ इज़ ग्रेटर देन 4f²। f से f एक घात कट जाएगी, u प्लस का b इज़ ग्रेटर देन 4f। u प्लस b, आप देखेंगे u और प्लस यहाँ से b, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, अगर इनको दोनों को जोड़ देंगे u प्लस का b हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, यहाँ लिख देंगे चूँकि u प्लस v बराबर में a, इसकी जगह कितना लगा देंगे, क्योंकि पूरी दूरी है इन दोनों को जोड़ने के बाद। वस्तु प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u प्लस प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v, दोनों को जोड़ने के बाद a के बराबर होगा। तो u प्लस v बराबर a, तो a लगा देंगे, a इज़ ग्रेटर देन 4f। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये क्या है, आप कभी भी उत्तल लेंस से वास्तविक जैसे दूरी या कुछ भी नापेंगे उत्तल लेंस से, तो ये आपका फोकस का 4 गुना हो जाएगा। फोकस का कितना, 4 गुना हो जाएगा। जो पूरी दूरी है ना, इसका कितना होगा, इसका मान a का मान है वो फोकस के 4 गुना हो जाएगा। यही सिद्ध करवाया था। इसके बाद में विस्थापन विधि द्वारा कराऊंगा, मतलब एक ही लेंस होगा और उस लेंस को रखने के बाद उसको विस्थापित किया जाएगा। बहुत मोस्ट होगा, जो इसको समझेगा वो आगे वाले डेरिवेशन को समझ पाएगा और अन्यथा नहीं समझ पाएगा। समझ में आया होगा? वेरी नाइस।